लब्बैक वालों के तुर्की में चर्चे। तैयब अर्दोगान ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों के दिल जीत लिए। पाकिस्तान में खिलाफत उस्मानिया के अलम बरदार का लक़ब दे दिया गया। साद रिजवी सदी के बेहतरीन हीरो करार। तैयब अर्दोगान ने साद रिजवी और उसके चाहने वालों का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का दिल जीत लिया। इस्लामी इनकलाब की तैयारियां शुरू। आगाज पाकिस्तान से होगा। तैयब अर्दोगान ने अपने नुमाइंदा खसूसी को साद रिजवी के पास भेज दिया। खास पैगाम में क्या कहा? तहरीक लब्बैक इस सदी की बड़ी तहरीक बनकर सामने आने वाली है। अब लब्बैक का नारा तुर्की में भी सुनने को मिलेगा। तैयब अर्दोगान ने सरकारी तौर पर तहरीक लब्बैक से मोहब्बत का अमली सबूत दे दिया। नाजरीन, आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बिला तातील पहुंच सके। नाजरीन, खिलाफत उस्मानिया नवंबर 1922 में चाहे खत्म हुई मगर इसकी लहर अभी तक मुसलमानों के दिलों में चल रही है। यही वजह है कि जिस तरह मुसलमान बरसगीर ने खिलाफत उस्मानिया के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान किया था और उसके लिए जाने भी गंवा दी, खास तौर पर पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए तुर्की के लोगों के दिल धड़कते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान को इस मुल्क से इतनी ही मोहब्बत है जितनी वो अपने मुल्क तुर्की से करते हैं, मगर अब ये मोहब्बत मजीद मजबूत तरीन रिश्ते में बदलने जा रही है। जी हाँ, तैयब अर्दोगान ने इस बार पाकिस्तानियों को तहरीक लब्बैक के साथ मोहब्बत करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तैयब अर्दोगान साद रिजवी और उसके जानिसारों की जानिब से पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दर्स के बाद इतना पसंद किया है कि वो अब साद रिजवी के दीवाने हो गए हैं। अपने एक बयान में तैयब अर्दोगान ने कहा है कि पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक एक बड़ी मजहबी नहीं बल्कि सियासी जमात बनकर सामने आने वाली है। तहरीक लब्बैक के लीडर ने अपने वालिद की मौत के बाद जिस तरह का सब्र दिखाया वो काबिले दीद है, क्योंकि अपने वालिद की मौत के बाद अपने जानिसारों को जिस तरह सब्र के साथ इकट्ठा किया और जिस तरह साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने सब्र किया, ये वाकई में काबिले तहसीन है। नाजरीन, तैयब अर्दोगान और मरहूम मोहतरम खादिम हुसैन रिजवी की आपस में जिस तरह की निस्बत थी वो सब जानते हैं। तैयब अर्दोगान खुद एक बड़े आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसी तरह मरहूम मोहतरम जनाब खादिम हुसैन रिजवी भी थे। यही वो अकीदत थी जिसने दोनों बड़े रहनुमाओं को आपस में बांधा हुआ था। कोरोना के दिनों में खादिम हुसैन रिजवी की वफात की वजह से तैयब अर्दोगान पाकिस्तान दौरा ना कर सके, मगर उन्होंने ये उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों से वादा किया था कि जब भी वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे तो खादिम हुसैन रिजवी के दरबार पर हाज़िरी ज़रूर देंगे। और शायद अल्लाह को यही अदा पसंद आई और तैयब अर्दोगान जहाँ पूरी दुनिया और सारा यूरोप ये कह रहा था कि वो नहीं जीतेंगे, अल्लाह ताला ने उन्हें भी फतह नसीब कर दी। खिलाफत उस्मानिया के अलम बरदार तैयब अर्दोगान को मुआहिदा लोज़ान के बाद तुर्की समेत पाकिस्तान और दीगर ममालिक में खिलाफत उस्मानिया के दाग बेल डालनी है। तुर्क कौम समेत मुसलमानों का यह अकीदा है कि इसी इनकलाब को वापस लाकर अपनी खोई हुई ज़मीन जो इस वक्त सलीबियों के हाथ में है वापस लेनी है। तैयब अर्दोगान इस मकसद के लिए दुनिया भर में मसाजिद की तामीर में तुर्की की जानिब से हिस्से डाल रहे हैं। मुसलमानों की वो फौज कायम करने के कहाँ हैं जो न डर और बेबाक हो, और उसके लिए इस वक्त शेरों के शेर साद रिजवी खिलाफत उस्मानिया और तहरीक लब्बैक की क़यादत में आगे बढ़ने का भरपूर अज़म किए हुए हैं। मुसलमानों के किबला अव्वल को आहनी शिकंजों से आज़ाद करवाना है। यही वो बात है जो इस वक्त पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के हीरो बल्कि मुसलमानों के नए हीरो साद रिजवी करने जा रहे हैं। साद रिजवी ने पूरे पाकिस्तान में जिस तरह अदलो इंसाफ के लिए मेहनत की है और जिस तरह वो पूरे पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने का न सिर्फ इरादा रखते हैं बल्कि वो मुकम्मल तौर पर इसके लिए कोशा हैं, इसी की वाज़े मिसाल गुज़श्ता रोज़ देखने में मिल गई है जब साद हुसैन रिजवी ने कराची से खैबर तक एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया। मकसद सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह था, जिसके बाद हुकूमत को कई अहम तरीन बातें मानना पड़ी।
पहली बार हुकूमत ने तहरीके लब्बैक के कहने पर वो कानून भी बनाने की हामी भर ली है जिसके लिए बड़ी बड़ी नाम नेहाद मजहबी जमातों ने कोशिशें की थी। जो मुआहिदा हुआ है, इस तयशुदा मुआहिदे में कहा है कि गुस्ताखियों में मुलव्विस गुस्ताखाने रसूल और मुकद्दसात का गैर जानिबदाराना ट्रायल चलाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और सजा याफ्ता मुल्जिमान की अपीलों का फैसला भी स्पीडी किया जाएगा। 295C के मुल्जिमान पर 780A का इतलाक भी किया जाएगा। मुआहिदे के तहत सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना और गैर मुहज़्ज़ब मवाद हटाने के लिए फिल्ट्रेशन निज़ाम लगाया जाएगा, जबकि डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए वजारत खारिजा 3 रोज़ में अमरीकी हुकूमत को खत लिखेगी। यही वो चीज़ है जिसके लिए साद रिजवी के वालिद मोहतरम जनाब खादिम हुसैन रिजवी ने अपनी जान तक देने का अज़म किया था और वाकफाने हाल कहते हैं कि उन्हें कोरोना भी इसी वजह से ही हुआ था कि वो इस मकसद के लिए दिन रात लोगों को मिलते रहे। उन्होंने इस बीमारी का किसी भी तौर पर कोई खौफ दिल में ना रखा था। बाबा जी से कहा जाता था कि आप घर बैठ जाएं, मगर उनका एक ही जवाब होता था कि मैं अपने मकसद के लिए दिन रात एक कर दूंगा, क्योंकि मैं किसी सियासी मकसद के लिए नहीं बल्कि मैं एक अजीम तरीन फरीजे के लिए इसकी जिदोजहद कर रहा हूँ। मेरे लिए अहम यह है कि मैं अपनी जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगा। यही वो अल्फाज थे जिसने हमेशा से तैयब अर्दोगान और रिजवी साहब को एक कर दिया, क्योंकि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में एक तरह का दर्द दिल रखने वाले ये 2 अहम तरीन शख्सियात हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो हर सूरत निज़ाम मुस्तफ़ा और खिलाफत उस्मानिया की दाग बेल डाल दें। खादिम हुसैन रिजवी के बाद अब उनके बेटे उनके जानशीन और जिन्होंने अपने जानशीन होने का हक भी बेहतरीन अंदाज में अदा किया है और करते रहेंगे, और उम्मत मुस्लिमा इस्लामी दुनिया की इन 2 शख्सियात को कामयाब होता देखना चाहती है, क्योंकि इनकी कामयाबी में हमारी बका है। बात का गैर जानिबदाराना ट्रायल चलाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और सजा याफ्ता मुल्जिमान की अपीलों का फैसला भी स्पीडी किया जाएगा। 295C के मुल्जिमान पर 780A का इतलाक भी किया जाएगा। मुआहिदे के तहत सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना और गैर मुहज़्ज़ब मवाद हटाने के लिए फिल्ट्रेशन निज़ाम लगाया जाएगा, जबकि डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए वजारत खारिजा 3 रोज़ में अमरीकी हुकूमत को खत लिखेगी। यही वो चीज़ है जिसके लिए साद रिजवी के वालिद मोहतरम जनाब खादिम हुसैन रिजवी ने अपनी जान तक देने का अज़म किया था और वाकफाने हाल कहते हैं कि उन्हें कोरोना भी इसी वजह से ही हुआ था कि वो इस मकसद के लिए दिन रात लोगों को मिलते रहे। उन्होंने इस बीमारी का किसी भी तौर पर कोई खौफ दिल में ना रखा था। बाबा जी से कहा जाता था कि आप घर बैठ जाएं, मगर उनका एक ही जवाब होता था कि मैं अपने मकसद के लिए दिन रात एक कर दूंगा, क्योंकि मैं किसी सियासी मकसद के लिए नहीं बल्कि मैं एक अजीम तरीन फरीजे के लिए इसकी जिदोजहद कर रहा हूँ। मेरे लिए अहम यह है कि मैं अपनी जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगा। यही वो अल्फाज थे जिसने हमेशा से तैयब अर्दोगान और रिजवी साहब को एक कर दिया, क्योंकि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में एक तरह का दर्द दिल रखने वाले ये 2 अहम तरीन शख्सियात हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो हर सूरत निज़ाम मुस्तफ़ा और खिलाफत उस्मानिया की दाग बेल डाल दें। खादिम हुसैन रिजवी के बाद अब उनके बेटे उनके जानशीन और जिन्होंने अपने जानशीन होने का हक भी बेहतरीन अंदाज में अदा किया है और करते रहेंगे, और उम्मत मुस्लिमा इस्लामी दुनिया की इन 2 शख्सियात को कामयाब होता देखना चाहती है, क्योंकि इनकी कामयाबी में हमारी बका है।